पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहता है वो भारत का होगा। पीओके को भारत में मिलाने की हो चुकी है तैयारी। अगर पीओके भारत का हिस्सा तो क्यों इसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर? क्या भारत पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा लेगा? कितना वक्त लगेगा हमारे अधूरे कश्मीर को पूर्ण होने में? इसकी तैयारी भारत में किस तरीके से की जा रही है? सवाल कई हैं जिनका जवाब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। इस वीडियो में हम आपको कई सवालों का जवाब देने वाले हैं जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों के मन में उठने लगे हैं। क्या हुआ था पहलगाम में? दिन था 22 अप्रैल 2025 का, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम से कुछ ही दूर पर स्थित बेसरन घाटी, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, इसी जगह पर देश विदेश से आए हुए कई लोग अपने परिवार के लोगों के साथ वादियों का आनंद ले रहे थे। खुली हवा में चैन की सांस लेने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने हमेशा के लिए इनकी सांसें रोक दी। आंखों में लाखों सपने सजाए बैठे ये लोग आंखें मूंद कर सारे सपने अपने साथ ले गए और रह गया केवल बर्बादी का मंजर और खुली वादियों के बीचों बीच खून से सनी 28 लोगों की लाशें। पहलगाम के बैसारन घाटी में जब आतंकियों ने चुन चुनकर बेगुनाहों को मारना शुरू किया था, तो वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबके दिल को कचोट कर रख दिया। शायद एक रोज ये आतंकी हमला भी तारीख के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, लेकिन इस आतंकी हमले की ये तस्वीर कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। बहरहाल जिस वक्त हमले की खबर आई, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और दौरे को छोटा करके वो भारत वापस लौट आए और एयरपोर्ट से ही शुरू हुआ बैठकों का दौर। एक के बाद एक कई बैठकें हुई और सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने परमिट लेकर बॉर्डर पार किया था, उन्हें 1 मई से पहले उसी रास्ते से वापस आने की इजाजत दी गई। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए SVES वीजा रद्द कर दिए गए। SVES वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइजर को अवांछित घोषित कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। भारत ने कहा कि वो हाई कमीशन की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 कर देगा और ये कटौती 1 मई से की जाएगी। भारत की ओर से लिए गए इन फैसलों से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते भी डगमगाए और इसी से बौखलाहट में आकर के पाकिस्तान ने कुछ ऐसा फैसला लिया जो अब हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान का ऐलान। भारत सिंधु जल संधि समझौते से पीछे हटा तो पाकिस्तान ने इसे अपने देश के खिलाफ युद्ध करार दे दिया। जवाबी एक्शन में पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ साल 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौता सहित तमाम द्विपक्षीय समझौतों को सस्पेंड कर दिया। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पीओके का मसला है क्या और क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर के अक्सर तनातनी बनी रहती है। पीओके क्या है? पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दरअसल 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियायतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय लेने की आजादी। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को ना चुना और जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया। 1947 में ही मुस्लिम बहुल कुछ जिलों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह होने लगा। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुंछ जिले में कब्जा कर लिया। महाराजा के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों ने
उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने कई और जिलों में कब्जा कर लिया और श्रीनगर के पास तक पहुंच गया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने विलय करने की शर्त पर मदद का भरोसा दिया। सहमति बनने के बाद भारतीय सैनिकों ने जमकर पाकिस्तान का मुकाबला किया। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान ने जो जिले हथियाए थे वो उसके पास ही रह गए और इसी को पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाने लगा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। मतलब साफ है, पीओके कश्मीर का अभिन्न अंग है, जो कि 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है। मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये शिमला समझौता क्या है और इससे पीछे हटने से पाकिस्तान को फायदा होगा या फिर पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि जरा से लालच के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में मिलाने का एक अनोखा मौका दे दिया है। कैसे, चलिए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन पहले ऐसे समझिए शिमला समझौता क्या है। शिमला समझौता जुलाई 1972 में बांग्लादेश को अलग देश बनाने के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत कहा गया था कि दोनों देश ने तय किया था कि कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। दोनों देशों के बीच की नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफा नहीं बदलेगा। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। कश्मीर के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई देश नहीं लेकर जाएगा। कश्मीर का मामला भारत पाकिस्तान के बीच ही बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। समझौते ने 1971 युद्ध के दौरान पकड़े गए युद्ध बंदियों की रिहाई और युद्ध से उत्पन्न अन्य मुद्दों को हल करने की रूपरेखा भी प्रदान की। भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन वापस कर दी। पाकिस्तान बौखलाया और शिमला समझौता तोड़ने का फैसला लिया। लेकिन क्या वाकई समझौता तोड़ने के पीछे की केवल यही वजह थी या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था? आखिर वो कौन सा लालच था जिसके चक्कर में पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया? क्या पाकिस्तान ने भी कुछ प्लानिंग कर रखी है? शिमला समझौता से पीछे हटने से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के लिए आजाद हो जाएगा। समझौते से पीछे हटने की घोषणा कर पाकिस्तान ये संदेश दे सकता है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में दोबारा प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच शिमला समझौता रद्द कर पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस समझौते से पीछे हटकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समझौते के तहत ये भी कहा गया था कि दोनों ही देश LOC का सम्मान करेंगे और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अब खुद इस समझौते को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को वापस पाने के लिए भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पूरा कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पीओके को भारत में वापस जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अब भारत चाहे तो बिना किसी कानूनी अड़चन के बल प्रयोग करके पूरे कश्मीर को एक करने के लिए अपना प्लान खुलकर बना सकता है और इस प्लान पर खुलकर काम कर सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान साल 1948 में यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव का हवाला देकर इस पर हो हल्ला कर सकता है। समझौता खत्म करना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है और इससे पीओके को भारत में वापस लाने की राह और भी आसान हो जाएगी। हालांकि शिमला समझौता का पाकिस्तान ने हमेशा ही मजाक बनाकर रखा। पाकिस्तान ने शिमला समझौता को हमेशा एक मजाक बनाकर रखा। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को लेकर बयानबाजी की और इसके बाद हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया। समझौते में पाकिस्तान ने कभी भी बल प्रयोग नहीं करने की बात कही थी, लेकिन उसने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की।
कि शिमला समझौता खत्म होने के बाद अब आगे क्या होगा। समझौता टूटने के बाद अब आगे क्या रास्ता बचता है, साथ ही शिमला समझौता टूटने के बाद किस देश को कितना फायदा होगा और किस देश को कितना नुकसान। शिमला समझौता खत्म होने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलेआम उठा सकता है। कश्मीर के मुद्दे पर वो तीसरे पक्ष यानी कि चीन और इस्लामिक सहयोग संगठन से दखल देने का आग्रह करेगा। समझौता खत्म होने के बाद कूटनीतिक और सैन्य अस्थिरता के लिए रास्ता खुल जाएगा। इससे क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हो सकती है। दोनों ही देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। गौरतलब है कि पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ने का औपचारिक ऐलान भी अगर कर दे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां तक बात भारत की है तो वो पाकिस्तान की नीतियों से पहले से ही नुकसान झेल रहा है। नुकसान होगा तो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी। दोनों देशों के बीच एलओसी पर टकराव होती रहती है। समझौता का उल्लंघन होने के बाद सीमा पर दोनों ही तरफ से कार्रवाई और भी अधिक बढ़ सकती है। भारत के लिए फायदे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान समझौते को सस्पेंड कर देता है तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर कब्जा करने के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहता है, जिस आजाद कश्मीर के पाकिस्तान नारे लगाता है, वो भारत का होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।